policies has been policy has been adopted by the government to develop the इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो है बहुत सारी जो है नीतियां अपनाई गई है। इन दिस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मीन्स टू बी हैव वेरी easy way to do the इकोनॉमिकली कल्चर, कि जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है इजीली उसको चला सके, ऐसा जो है वो जो पॉलिसी जो अपनाई है इसको हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन मीन्स यही जो हमारे जो डेवलप किए गए जो बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, उसको वर्ल्ड लेवल पे यानी कि वैश्विक स्तर पे जो पहुंचाने का काम किया है, दैट इज नोन एज अ इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। बिफोर दैट वी हैव टू सी दैट इंडिया हैज टू बी इंडिपेंडेंट इन 1947। 1947 में हमारा देश जो है वो आज़ाद हो चुका था। After that, India's government has been trying to work very hard to progress in economically आगे आने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी मेहनत की थी। एंड ओवर दैट वो स्पीडी डेवलपमेंट करने के लिए दे हैव टू बी प्लान ऑफ 5 years डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटिंग 5 years प्लान। तो उसके लिए अलग अलग 5 years के जो प्लान है वो भी इम्प्लीमेंट किए गए थे। ये जो 5 years प्लान है जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी, फिक्सर पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड इन दिस प्लान। ये प्लान के अंदर ये मॉनेटरी यानी कि मनी से रिलेटेड जो है, फिक्सर यानी पॉलिटिकल जो पॉलिसी होती है वो पॉलिटिकल पॉलिसी जो है ये, और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो पॉलिसी है ये सारा इंक्लूड करके इनका समन्वय करके जो है 5 years का जो प्लान है वो अडॉप्ट किया गया था। This plan was have been implemented, but government should not did not be success into achieve progress in इकोनॉमिकली जो प्रोग्रेस आना चाहिए वो ये सारे प्लान इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी गवर्नमेंट को जो अचीवमेंट मिलना चाहिए, जो सक्सेस मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा था। सो दैट गवर्नमेंट हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड ऑन दिस। ये जो ये फेलियर होने का रीजन क्या है कि क्यों जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा सक्सेस नहीं हो रहा है, बिकॉज उसके लिए जो है गवर्नमेंट हैज बीन इन्वेस्ट किया एंड आफ्टर द इन्वेस्टिगेटेड दे हैव टू बी डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी शुड बी। उन्होंने देखा कि बहुत सारी इकोनॉमिकल पॉलिसी जो है जिसके एरर की वजह से जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया था। एंड आफ्टर दैट इन द ईयर 1919 इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। ये सारा जो है इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद जो कमियां थी, वो एरर्स जो थे वो पता चलने के बाद गवर्नमेंट ने फिर से इन द ईयर 1919 में जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब इकोनॉमिकली चेंजेस लाने के लिए दे हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन पीएसक्यू में आ सकता है।
गवर्नमेंट ने समाविष्ट किया, तो जिसके अंदर फर्स्ट है लिबरलाइजेशन। व्हाट इज मीन बाय लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन टू मेक इजी वे से ये जो जितने भी इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो नए नए रिफॉर्म्स बनाए गए, दैट शुड बी नोन एज अ लिबरलाइजेशन। तो इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन में हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूस द रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इम्पोज ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर जो ग्रेजुअली अंकुश जो है, जो उसका गवर्नमेंट का जो अंदर जो पार्टिसिपेशन रहता है या गवर्नमेंट का जो इंटरफियरेंस है वो उसको लेस करके, कम करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए जो रिफॉर्म्स यूज किए, दैट इज नोन एज अ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से जाना जाता है। प्राइवेट सेक्टर में से जो रेस्ट्रिक्शन है या उनका जो गवर्नमेंट का जो इंटरफियर है उसको कंट्रोल करके, कम करके ये प्राइवेट सेक्टर को खुद से ही ओन से अपना जो है वो डेवलपमेंट करने की जो पॉलिसी अपनाई, दैट इज नोन एज अ इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से मेन थिंग क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीज जो रेस्ट्रिक्शन है वो निकालने के वजह से जो इंडस्ट्रीज है दे हैव टू बी डेवलप विद देमसेल्फ, अपने से ही उसमें वर्क हार्ड करने की वजह से जो है इकोनॉमिकली जो ग्रोथ होना चाहिए वो ज़्यादा हुआ। और उसमें से मेन थिंग क्या है, जो अर्न है, फर्स्ट थिंग इज देयर कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की प्रोड्यूसिंग जो है वो चीज़ ज़्यादा बढ़ गई, और जितनी प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्ट से जितनी आउटकम्स बढ़ी उतनी उसमें से इनकम भी ज़्यादा ग्रोथ हुई। And that is the main feature of this policy. We have to be see the which things should be included in this policy. तो ये जो पॉलिसी है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कौन सी चीज जो है इम्प्लीमेंट की, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो 18 इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अलावा बाकी के जो है उसमें सब में से परमिशन मेथड जो है वो निकाल दी है, यानी कि गवर्नमेंट ने 18 सेक्टर्स को रिजर्व रखा। And after that, those are the in industrial sector. They have to be needed to develop. They have to be uncontrolled by the government. Government ने उनके ऊपर से जो रेस्ट्रिक्शन है या जो कंट्रोल है वो दूर कर लिया, जिसकी वजह से ये सारे सेक्टर जो है अपने से ही अपने आप ही इसमें से डेवलप हुए। सेकेंड थिंग, एरिया अदर देन रेलवे, ऑटोमिक एनर्जी एंड डिफेंस, ये 3 सेक्टर को छोड़ते हुए बाकी सारे सेक्टर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में माने गए, यानी कि वो अदर सेक्टर्स के ऊपर से गवर्नमेंट ने कंट्रोल जो है वो छोड़ दिया। ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज वाज कैंसल्ड। जो पहले ऐसा था कि कोई भी इंडस्ट्री को डेवलप करना है या एस्टेब्लिश करना है तो दे मस्ट हैव टू बी रजिस्टर्ड फर्स्ट, बट आफ्टर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट हैज टू बी कैंसल द रजिस्ट्रेशन मेथड। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी है वो गवर्नमेंट के द्वारा कैंसिल। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री विच डू नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड आर नॉट हैजर्ड्स फॉर एनवायरनमेंट वाज कैंसिल्ड। मींस द इंडस्ट्री वी हैव टू बी दोज हैव टू बी हैजर्ड्स फॉर एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता ना हो या फिर पर्यावरण के लिए जो उसके लिए पैदा ना करता हो, ऐसे जो इंडस्ट्रीज है दे हैव टू बी नॉट रजिस्टर्ड। तो उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन मेथड जो है, रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है वो गवर्नमेंट के द्वारा दूर की गई है, जिसकी वजह से अगर मानो कि ऐसे जो इंडस्ट्रीज है या ऐसी जो बिजनेस करना चाहते हैं तो दे हैव टू बी स्टार्टेड विथ
इजीली कि इजीली वो लोग जो है अपना जो भी बिजनेस है दे हैव टू बी स्टार्ट। तो गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई भी नियंत्रण या कोई भी कंट्रोल जो है, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफियर जो है वो ये जो पॉलिसी के अंदर जो है वो पूरी तरह जो है निकाली गई है। ये पॉलिसी को अपनाते हुए टू डू द अप्लाई ऑफ दिस लिबरलाइजेशन देयर आर मेनी एडवांटेजेस। तो ये पॉलिसी को अपनाते हुए कौन से एडवांटेजेस जो है वो हुए हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, this topic is also important in a 2 marks question, so you have to be referring. Okay, advantages of liberalization. लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अपनाते हुए कौन से फायदे हुए थे। एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अनकंस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट व्हिच लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जैसे मैंने आप लोगों को आगे बताया कि सबसे पहले मेन थिंग क्या होती है कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना होने की वजह से मेन थिंग इज देयर द इंडस्ट्री हैज टू बी डेवलप विथ ओन सेल्फ, अपने आप से ही डेवलप होगी। एंड आफ्टर दैट वो खुद से डेवलप होने की वजह से जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज का उत्पादन करते हैं, दैट आउटकम शुड बी अ मोर, उसका जो आउटकम है वो ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा बिकॉज ऑफ। तो सबसे पहले थिंग है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन global trade started getting an inputs and there has been increase in global trade। लिबरलाइजेशन की वजह से मेन थिंग क्या होगा कि जो भी चीज का प्रोडक्शन करता है नॉट आई इंटरनल पर हम लोग फॉरेन मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका जो है व्यापार जो है बढ़ा है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट का कोई इनपुट्स रहता नहीं है, गवर्नमेंट उसके अंदर बीच में कुछ इंटरफियर करती नहीं है, सो दैट जो इंडस्ट्री है वो अपने आप ही डेवलप होने की वजह से अपनी जो चीज़ है उसकी फॉरेन मार्केट में अगर डिमांड होती है तो वो फॉरेन बिजनेस मतलब जो है फॉरेन ट्रेड जो है वो भी इजीली कर सकते हैं। तो इस वजह से है टू इंक्रीज अ ग्लोबल ट्रेड। Next is because of the increase in foreign trade, there has been increase in reserve of foreign exchange. Foreign trade बढ़ेगा अगर मानो कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, तो इस वजह से मेन थिंग क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में भी हमारी डिमांड रही है। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ पे ही जिस चीज की डिमांड हो तो ये फैसिलिटी भी ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से बढ़ी है। Discuss disadvantages of liberalization. Disadvantages of liberalization में फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इंस्पेक्ट ऑफ डिक्रीज इन रेस्ट्रिक्शन मोनोपोली कुड नॉट बी चेक। जैसे कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो मोनोपोली यानी कि अपना हक जमाने की जो नीति होती है वो ज्यादातर होती है, दैट शुड बी अ मोनोपोली जो है वो ज्यादा डिक्रीज होती है। सेकेंड थिंग, एज फोकस हैज ओनली पेड ऑन द इंडस्ट्रियल फैक्टर्स। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से
कि इंपोर्ट जो है वो बढ़ गई है। अब एक्सपोर्ट के सामने एग्रीकल्चर सेक्टर में से कुछ नहीं आ रहा है, तो एक्सपोर्ट जो है वो कम हो चुकी है। एंड दैट इज वाई जो फॉरेन डेब्ट है वो इंक्रीज हो गया है। जो फॉरेन एक्सचेंज में से जो हम लोगों को अर्न मिलना चाहिए, इनकम मिलना चाहिए, वो कहाँ क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। मतलब जो हमारे पास जो फॉरेन का जो डेब्ट है वो बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज जो है कि एडवांटेजेस तो है, लेकिन उसके सामने डिसएडवांटेजेस भी है। तो दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए जो है इंडस्ट्री को फेस करना है। थैंक यू।